नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लोटेशन। फ्लोटेशन मतलब होता है तैरना या डूबना। सर्टेन मटेरियल फ्लोट ऑन वाटर, कुछ पानी में तैरते हैं और अदर सिंक, कुछ डूब जाते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू फ्लोट ऑन वाटर इज कॉल्ड फ्लोटेशन। तो वो प्रॉपर्टी जिससे मटेरियल पानी में तैरता है उसे हम फ्लोटेशन कहते हैं। जैसे वुड, लीफ, कॉर्क, फैदर ये पानी में तैरते हैं, जबकि रॉक और मेटल, आयरन का आप एक टुकड़ा डाल दो वो डूब जाता है, नेल डाल दो वो डूब जाता है। तो अब नेक्स्ट है आपका अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट, यानी मैग्नेट से कौन से अट्रैक्ट होते हैं और कौन से नहीं होते। मटीरियल दैट आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल। वो मटीरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उनको हम मैग्नेटिक मटीरियल कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। अब ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। ऑब्जेक्ट्स जो आयरन के बने होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा इन एडिशन टू आयरन निकल और कोबाल्ट भी हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। अब ये आपकी एक्टिविटी है, आपने ये मटेरियल लिया, पेन, क्लिप, पेंसिल, इरेजर, सबके पास आप मैग्नेट लाए, तो आप ये नोट डाउन करोगे कौन से मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं और कौन से मटेरियल है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते। अब जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, और जो अट्रैक्ट नहीं होते उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो इस पूरी एक्टिविटी में आपको एक टेबल बनानी है मैग्नेटिक मटेरियल की और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की, जो ऊपर मटेरियल नीडेड में आपके दिए हुए हैं। तो वो आप एक्सपेरिमेंट करके मैग्नेट से वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंडक्शन ऑफ हीट, यानी हीट का कंडक्शन कैसे होता है, चीज़ गर्म होती है या नहीं होती। देखो अब हम खाना बनाते हैं घर में गैस पे, हम मेटल्स रखते हैं और गैस पे फिर हम उसे कपड़े से लेते हैं, वैसे नहीं छूते, तो वो मेटल जो है वो गर्म हो जाती है, तो उनमें से हीट फ्लो होती है, उनको हम कहते हैं कंडक्टर। अब यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक प्रेशर कुकर बना हुआ है, प्रेशर कुकर है मेटल का, तो ये तो गर्म हो जाता है जिसकी वजह से खाना पकता है। लेकिन जो प्लास्टिक हैंडल है वो गर्म नहीं होता, और जब गर्म कुकर होता है तो हम उसे कैसे पकड़ते हैं, इस प्लास्टिक हैंडल से। तो प्लास्टिक हैंडल जो है वो है इंसुलेटर। अब इसका कैसे है ये, इसमें आ सकता है वाई आर एंड द हैंडल्स ऑफ मेटल एज वेल, कहता है मेटल के क्यों नहीं है। पहले हम नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। डिफाइंस मैटर मटीरियल दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो मटीरियल जो अपने में से हीट को अलाउ कर देता है और गर्म हो जाता है उसे हम कहते हैं वो कंडक्टर है। और वो मटीरियल दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर ऑफ हीट, और उसको हम कहते हैं इंसुलेटर जिससे हीट पास नहीं होती। अब ऊपर वो कह रहा है कि वाई आर एंड द हैंडल्स ऑफ मेटल एज वेल, हैंडल्स मेड ऑफ मेटल एज वेल। जो हैंडल है वो मेटल का क्यों नहीं बना हुआ, अगर वो मेटल का बना हुआ होगा तो मेटल गेट हीटेड, मेटल गर्म हो जाएगी और हमें उसे पकड़ने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए प्लास्टिक और वुड को हम यूज़ करते हैं हैंडल के लिए। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू होल्ड हैंडल मेड ऑफ मेटल वाइल कुकिंग। तो ये नीचे कह रहा है फिर कि जो मेटल के हैंडल्स बने होते हैं उनको हम हैंडल नहीं कर सकते जब कुक करते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। सेम ऐसे आ सकता है आपका कि वाई हैंडल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड, तो वो इसलिए है कि ये गर्म नहीं होते, जब हम हीट करते हैं तो ये गर्म नहीं होते बिकॉज दे आर इंसुलेटर एंड इट इज़ ईजी टू होल्ड हैंडल्स मेड ऑफ प्लास्टिक वाइल कुकिंग। तो उनको होल्ड करना बहुत आसान हो जाता है कुकिंग के टाइम। तो आपको वाई नॉट और वाई दोनों आ सकते हैं। जनरली मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स जैसे वुड, प्लास्टिक, ग्लास ये सारे इंसुलेटर ऑफ हीट हैं, यानी ये हीट को अलाउ नहीं करते। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेम ऐसा ही, वो मटेरियल जो अपने पास से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे यहाँ मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, और मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। जहाँ यहाँ वुड, प्लास्टिक ये सब था, इंसुलेटर है। अब ये देखो, जब हम अपने घरों की तारें देखते हैं तो अंदर तो कॉपर की तार होती है, आपको पिक में भी दिख रहा है, लेकिन बाहर इसके इंसुलेटेड कवरिंग है, प्लास्टिक की कवरिंग है। अब क्यों? अंदर वायर है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है, तभी वो हमारे अप्लाइंसेस तक पहुंचती है और हमारे अप्लाइंस चलते हैं। लेकिन अगर हम इन तारों को छू लें, प्लास्टिक कवरिंग ना हो,
और हम इन तारों को टच करें तो हमें भी करंट लगेगा। तो बाहर इसलिए कवरिंग होती है ताकि अगर हम उनमें छू लें तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, क्योंकि वो इंसुलेटर होते हैं प्लास्टिक कवरिंग, और हमें करंट नहीं लगता। वी गेट इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम्स थ्रू केबल एंड वायर। केबल और वायर के थ्रू हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। इलेक्ट्रिक केबल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ मेटल वायर्स विद और विदाउट कोटिंग। विद कोटिंग के साथ भी आती है और विदाउट कोटिंग के साथ भी आती है मेटल वायर्स। मेटल वायर्स कंडक्ट और ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी, whereas plastic covering provide insulation and do not conduct electricity। मेटल वायर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, जबकि प्लास्टिक कवरिंग जो है उनमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। और फिर ये इसका मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं, जैसे मेटल्स। और मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं, जैसे प्लास्टिक और एयर। सोचो अगर हवा जो है, जो हम सांस लेते हैं, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगे तो हम सारे तो मर ही जाएं इलेक्ट्रिक शॉक से।